हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि क्या आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, और यदि किया है तो किसने किया है, क्यों किया है और कब किया है। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, है ना। अब हम चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर। और रीडिंग से पहले आपको बता दूं कि अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया है, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, ब्लैक मैजिक क्या होता है। ब्लैक मैजिक जो होता है उसको मैजिक दो प्रकार का होता है। एक होता है वाइट मैजिक, एक होता है ब्लैक मैजिक। देखिए, वाइट मैजिक जो होता है वो हम किसी के अच्छे के लिए करते हैं, और जो ब्लैक मैजिक होता है वो हम किसी के बुरा करने के लिए करते हैं। उसको हम ब्लैक मैजिक कहा जाता है, कि किसी का बुरा करना, है ना। बुरे इंटेंशन से किया गया मैजिक, दूसरों को जो कि हार्म पहुंचाता है, जिसको हानि पहुंचाता है, उसको हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, है ना। अब इसके लक्षण क्या है, कई वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके कई लक्षण हैं। देखिए, जहाँ पर ब्लैक मैजिक होता है वहाँ पर अपने आप ही ऑटोमेटिकली, मतलब कह सकते हैं कि उन नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव से पूजा पाठ होना बंद हो जाता है। मतलब कोई ना कोई बहाना लग जाता है, पूजा पाठ बंद हो जाती है, पूजा नहीं हो पाती, दिया नहीं लग पाता, है ना। और जिस घर में कहा जाता है कि जिस घर में जो है दिया नहीं लगता, जिस घर में जोत नहीं लगती, उस घर में दुख और दरिद्र आते हैं। माता की जोत जिस घर में लगती है, माता का दिया जिस घर में लगता है, चाहे आप घी नहीं है तो आप तेल का ही लगा दीजिए, सरसों का तेल का लगा दीजिए, मीठा जो तेल आता है नॉर्मल जो जिससे सब्जी बनती है उसका लगा दीजिए। अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी पॉकेट के, आपकी जैसी पॉकेट अलाउ करती है, आप उसके हिसाब से जो है आप दिया लगाएं। मतलब अग्नि जरूर आप अपने जलाएं अपने मंदिर में, है ना। कैंडल लगा दीजिए। तो ये नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता है। साथ साथ कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं कि जिस घर में ब्लैक मैजिक किया होता है उसमें क्या होता है, उसमें उस घर में रहने वाले लोगों में झगड़ा बहुत होता है। दिन रात कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा, है ना। साथ साथ पूरे टाइम किटकिट 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 होती रहना, लड़ाई झगड़ा बहस, ठीक है। ऐसी जगह पर इंसान को, अगर कोई मेहमान भी उनके घर में आएगा तो वो 1 घंटे से ज़्यादा रुक नहीं पाएगा, क्योंकि उसको ऐसा ऐसा लगेगा कि मैं कब यहाँ से भाग जाऊँ, कब यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है। साथ साथ उस घर में रहने वाले लोगों का जो ये कह सकते हैं एक बैलेंस नहीं रहते, मतलब दिल और दिमाग सुकून में नहीं रहता। साथ साथ घुटन महसूस होती है। लोग जैसे ही घर में घुसते हैं उन्हें घुटन महसूस होती है, उनको ऐसा लगता है घर से कहीं बाहर चले जाएं। तो इस तरह के लक्षण होते हैं। साथ साथ बिजली का सामान, ऐसा कहा जाता है, बिजली का सामान बार बार खराब होना, बिजली की चीज़ें बार बार खराब होना, और बरकत नहीं रहना घर में। बरकत मीन्स घर में जो है पैसा नहीं बचना, खर्चे, मतलब इनकम तो हो रही है, अच्छी इनकम हो रही, लेकिन खर्चे उससे ज़्यादा हो जा रहे हैं। सेविंग नहीं होना, अचानक काम का रुक जाना, बिल्कुल काम ठप हो जाना, बंद हो जाना, अक्सर कोई ना कोई घर में बीमार पड़ा रहना, है ना। तो इसके जो कारण है, कई बार जो कारण है वो ब्लैक मैजिक ना हटकर पितृदोष भी होते हैं, है ना। बट ब्लैक मैजिक का कारण ये है कि झगड़ा लड़ाई झगड़ा नुकसान होते रहना, बुरे बुरे सपने आना, और रात में आधी रात में अक्सर नींद खुल जाना, है ना, पूरी नींद ना ले पाना, ये एक नेगेटिविटी का एक लक्षण है। और किसी किसी रूम में ऐसा लगना कि उस रूम में जाओ तो वहाँ से भाग लो, ऐसा महसूस होना, है ना, किसी किसी रूम में ऐसा होता। तो
ये जो है वो लक्षण होते हैं। और इसका एक एक कारण तो ब्लैक मैजिक चलो किसी ने किया है वो भी एक कारण हो सकता है, और दूसरा कारण ये भी होता है कभी कभी जो स्पिरिट्स होती हैं, जो सोल होती हैं, जो प्रेत आत्माएं होती हैं, या जो जो लोग जो हैं अकाल मृत्यु जो ख़त्म हो जाते हैं, जिनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, उनकी जो आत्मा है हमेशा भटकती रहती है। कई बार घर में, जैसे किसी किसी घर में वो प्रवेश भी कर जाती है, क्योंकि अगर उस घर की ओरा पॉजिटिव नहीं है, अगर उस घर की ओरा में पॉजिटिविटी नहीं है, कोई धार्मिक पूजा पाठ नहीं हो रहा है, धूप दीप नहीं जल रहा है, साफ सफाई नहीं हो रही है, तो क्या होता है उस घर में स्पिरिट्स भी आ जाती हैं। वो इविल स्पिरिट्स आकर भी परेशान करने लगती हैं। लेकिन वो कुछ लोग जो है वो ये समझते हैं कि ये ब्लैक मैजिक किसी ने किया है ना। तो 10% 20% केस में ये सब भी होता है। और साथ साथ ये जो चीज़ें हैं ना, इविल स्पिरिट्स अक्सर उन लोगों को अटैक करती हैं जो कि अकेले रहते हैं। अकेले इंसान को बहुत जल्दी इन चीज़ों पर का अटैक होता है। बहुत से लोग आजकल, आपने देखा एक ट्रेंड बन गया, लड़के लड़कियां बाहर जाते हैं, फ्लैट में अकेले भी रहते हैं, कई लोग बच्चे जॉब करते हैं, है ना, तो बाहर जाके अकेले फ्लैट लेकर रहते हैं, है ना। तो क्या होता है, और आजकल के जो मैंने जनरेशन, मोस्टली मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे लोग ऐसे होते हैं, मोस्टली मैंने ऐसा देखा है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं आजकल, वो पूजा पाठ और ये धूप दीप लगाना में बिलीव नहीं करते। मीन्स पूजा पाठ में बिल्कुल उनको ट्रस्ट नहीं है ना। और मतलब कह सकते हैं कि एक मॉडर्नाइजेशन हो गया, मतलब ये चीज़ें मॉडर्न हो गए हैं, तो मतलब ये चीज़ें नहीं करना है। उनका कोई सोने उठने बैठने का रूटीन नहीं है। सुबह बेड टी पर ही, मतलब बेड टी पीना, है ना, बिना दांत पेस्ट किए, ब्रश किए जो है लोग बेड टी पी लेते हैं। नहीं तो पहले जो था, पहले ऐसा होता था कि मतलब ज़्यादातर लोग पूजा पाठ सुबह करने के बाद ही कोई अन्न ग्रहण करते थे, मतलब नाश्ता वगैरह। अब क्या है, ये ट्रेंड चल गया, पूजा पाठ नहीं करना, नहाना है तो नहाए, नहीं तो छोड़ो, सर्दियाँ हैं तो नहाए भी नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, है ना, मतलब स्नान करने से जो है हमारे शरीर की नेगेटिविटी निकलती है ना। तो क्या होता है, अकेले जो लोग रहते हैं उनको ये चीज़ें बहुत जल्दी अटैक करती हैं। देखिए, बीच में कोई बोलेगा मुझे कमेंट करके कि आपने ये टॉपिक कहाँ से निकाली। देखिए, ये भी कहीं ना कहीं चीज़ें जो चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट, जो आप केस देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि उन पर ब्लैक मैजिक, हर केस में ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता है। यहाँ पर कुछ स्पिरिट्स भी जो हैं आ जाती हैं, है ना, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि 40 दिन तक अगर जिस घर में दिया नहीं लगता है मंदिर में, भगवान के मंदिर में, तो या ये कह सकते हैं बत्ती नहीं जलती, लाइट नहीं जलती, तो उस घर में भी कहते हैं कि भूतों का वास हो जाता है। तो प्रेत आत्माएं जो हैं वो एक ठिकाना ढूंढती हैं। इसके कारण भी लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो है बहुत लंबा टॉपिक हो गया है, लगभग जो है 9 मिनट का हो गया है। मुझे क्षमा करें, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगेगा बोरिंग। क्षमा चाहती हूँ, आपको अगर बोर लग रहा हो तो आप स्किप कर दें, है ना। इंट्रो में डाल दूंगी कि इतने से इतने बजे, इतने से इतने मिनट तक इंट्रो है, ताकि आप लोग जो हैं बोर ना हो। अब हम चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर कि क्या आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, अगर किया है तो क्यों किया है, और क्या सचमुच ब्लैक मैजिक किया, ये भी हम देखेंगे रीडिंग में, है ना, कि कोई और दिक्कत है। ये जो है टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो यहाँ पर आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, और भी हम कार्ड्स लेंगे,
द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, है ना। तो क्या आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है? तो देखिए यहाँ पर जितने भी कार्ड्स अभी तक आए हैं सारे पॉजिटिव यस कार्ड हैं, यस, है ना। 8 ऑफ कप्स। तो क्या आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है? यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। क्या आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है? यहाँ पर आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर 70-80% लोगों के लिए ब्लैक मैजिक हुआ है ना, और 20% लोगों के लिए ब्लैक मैजिक नहीं हुआ है। उनके घर में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है या कोई ऐसी नेगेटिव स्पिरिट है जो कि ये बताती है कि जिसके कारण उनको ये लगता है कि उनके घर पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर देखिए ब्लैक मैजिक खुद भी आ जाती है कभी कभी स्पिरिट्स घर में, और कभी कभी उनको भेजा भी जाता है ब्लैक मैजिक के द्वारा, है ना, परेशान करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ जो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में जो रहती है इसमें एनर्जीज बहुत पावरफुल होती हैं। माता की जो शक्तियाँ, ऐसा कहा जाता है कि माता की जो शक्तियाँ हैं वो 9 दिन तक जो है पृथ्वी पर आ जाती हैं, है ना। जितनी भी माता की, और जब माता की शक्तियाँ आती हैं, 9 देवियाँ आती, तो उनके साथ योगिनियाँ भी आती हैं, उनकी 64 योगिनियाँ कहते हैं ना, तो योगिनियाँ भी आती हैं उनके साथ साथ, है ना। तो एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। घर घर में पूजा पाठ होती है, मंदिरों में पूजा पाठ होती है। तो क्या होता है, इस समय में प्रोटेक्शन की भी बहुत आवश्यकता है। ये जो समय है इसमें आप प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस समय में आप जो है मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से जल्दी से कर सकते हैं। और प्रोटेक्शन इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि इस समय जो स्पिरिट्स होती हैं, जो अकाल मृत्यु लोग ख़त्म होते हैं, वो इधर उधर भटकते हैं। जब जगह जगह हवन होता है, जगह जगह पूजा पाठ होता है, तो इन लोगों को जो है जगह नहीं मिलती, ये भागते हैं। इस कारण से भी थोड़ा सा हमें इस समय में भी नवरात्रि में थोड़ा सा भी बचाव भी करना चाहिए। बिना प्रोटेक्शन के आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना। ये मैं साथ साथ इस रीडिंग के इसलिए भी बता रही हूँ, नवरात्रि चल रही है इसलिए। अब हम बात करते हैं कि क्या आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। तो यस, आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। यहाँ पर ओशो ज़ेन से भी कार्ड लेंगे हम। तो यहाँ पर ओशो ज़ेन से भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे। क्या आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, और किया है तो कब किया है, क्यों किया है ना। यहाँ पर आया है प्लेफुलनेस, मास्टर, सेपरेशन, क्या आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो क्यों किया है। क्लिंजिंग टू द पास्ट, है ना, नथिंगनेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है अलोननेस। देखिए जो ब्लैक मैजिक यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है नाइट ऑफ सूट्स की एनर्जी। अगर आपका किसी से विवाद हुआ है, अगर आपका किसी से आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, बहस हुई है, झगड़ा हुआ है, वर्बली हुआ है, चाहे फिजिकली आपका फाइटिंग किसी से हुई है ना, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को उस समय, मतलब उस समय वो झगड़ा हो गया तो ठीक है, ऐसे लोग जो है वो भूलते नहीं हैं, और ये कहीं ना कहीं बदला आपसे लेने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं और बदला लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अलोननेस का कार्ड आया है। अलोननेस का कार्ड जो अभी मैं आपको बता रही थी, अकेलेपन के कारण लोगों के साथ कुछ जो स्पिरिट्स हैं वो आ जाती हैं उनके पास,
क्योंकि अकेले इंसान पर अटैक करना बहुत आसान होता है ना। अकेला इंसान सो रहा है, उस अब कौन सी चीज़ हवा के द्वारा, ये जो होती है हवा होती है, जो स्पिरिट्स होती हैं, पॉजिटिव स्पिरिट्स भी होती हैं और नेगेटिव स्पिरिट्स भी होती हैं। तो ये एक हवा होती है जो कि खिड़की के द्वारा, हवा के द्वारा आ सकती हैं घर में। तो अकेले लोगों के ऊपर भी यहाँ पर जो है कुछ अटैक हुए हैं, जो कि वो ये सोचते हैं कि उन पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। देखिए, ब्लैक मैजिक भी किया हो सकता है, उनके ऊपर किसी इविल स्पिरिट ने अटैक भी किया हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब ये ब्लैक मैजिक जो है वो किसने किया है, देखिए, जो लोग आपके जीवन से चले गए या जिन लोगों का आपसे कोई कांटेक्ट नहीं है, जिनसे आपका झगड़ा हो चुका है, आप बात नहीं कर रहे हैं, है ना, वो लोग आपसे बदला लेने के लिए, देखिए, आप वो आ नहीं सकते आपके पास, ना बात कर सकते हैं, इसलिए एक उनके अंदर एक बैर की भावना है, एक जेलसी की भावना है। इस कारण से ये लोग जो है बदला लेने के लिए जो है ब्लैक मैजिक करते हैं, ताकि आप परेशान रहो। आप परेशान रहो तो उनको बहुत सुकून मिलेगा, ऐसा वो सोचते हैं। मतलब इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए लोग होते हैं, जो किसी का बुरा करने में जिनकी आत्मा, या ये कह सकते जिनकी रूह कांपती नहीं है ना, ये इस तरह के लोग होते हैं। मीन्स इनकी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस्ड नहीं होती है। ये बहुत फायरी एनर्जी के लोग होते हैं, बहुत गुस्सेल प्रवृत्ति के, बहुत कह सकते हैं बहुत तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो इस तरह का करते हैं। मतलब ये कुछ इस तरह के भी लोग हो सकते हैं कि ये मुंह पर तो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, बट अंदर इनके इतनी कड़वाहट है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी कड़वाहट आपके लिए रखते होंगे। और आप जो हो बैलेंस्ड पर्सन है, देखिए यहाँ पर सेजिटेरियस का कार्ड आया है, तो इस कारण से ये लोग जो है बदला लेने के लिए जो है ब्लैक मैजिक करते हैं, और कर्मा का, आपको कर्मा देने के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो कि ये बता रहा है कि मतलब उनको इतना सब्र नहीं है कि अगर कुछ आपने उनके साथ गलत किया है तो वो सब्र रखें, उसका फल आपको ईश्वर देगा। बट ये लोग जो है ना, ये मतलब आपको न्याय, मतलब आपको खुद ही न्याय देना चाहते हैं, वो वाली बात है। तो इस कारण से ये आपको न्याय देना चाहते हैं, मतलब आपको पनिशमेंट देने के लिए ये सब करते हैं। उनको ये लगता है कि आपने उनके साथ गलत करा तो वो आपको अब पनिशमेंट देंगे, इसलिए ये लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, जो कि बता रहा है ये जो चीज़ें हैं ना ब्लैक मैजिक वाली, ये उन लोगों पर जल्दी होती है, मतलब उन लोगों पर लोग ज़्यादा करते हैं जो कि डेवलपिंग स्टेज पर होते हैं, जो अचानक से जैसे जीवन में ग्रो करने लगे, अचानक से सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, तो उन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है। और ये ब्लैक मैजिक किया तो जाता है, बट असर किन लोगों पर करता है, ये असर जो है उन लोगों पर करता है जो कि नास्तिक किस्म के होते, जो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, उन पर इसका बहुत इविल इफेक्ट पड़ता है। और जो लोग धार्मिक होते हैं, देखिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड आया, जो कि बता रहा है जो लोग बहुत धार्मिक होते हैं ना, जो बहुत रिलीजियस होते हैं, पॉजिटिव होते, तो उसका जो असर है, समझ लीजिए कि 95% उसका असर ऐसे लोगों पर नहीं होता है, सिर्फ 5% ही असर पड़ता है, क्योंकि उनके साथ पॉजिटिव एनर्जीज, गॉड एंड गॉडेसेस, इष्ट देवता, साथ साथ बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी जुड़ी रहती हैं, ईश्वर का उन पर आशीर्वाद होता है। तो उनके जो कहना चाहिए उनको 100% की जगह सिर्फ 5% उनको असर होता है, बाकी 95% उनको असर होता ही नहीं है, उनकी चीज़ें कट जाती हैं। जो पॉजिटिव एनर्जियाँ, जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, वो उन चीज़ों को काट देती हैं, है ना। ये लोग प्लानिंग बहुत करते हैं, है ना, और ऐसे लोग जो हैं आपकी प्लानिंग को विफल भी करना चाहते हैं। अगर आप किसी चीज़ को करने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप वो प्लानिंग जो है आपकी सक्सेसफुल रहें। साथ साथ अगर आपका नेम फेम बढ़ रहा है, अगर आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना,
आपके वो लोग भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने लगते ताकि आप कहीं आगे ना बढ़ जाओ। ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। पॉलिटिक्स जो फील्ड है एक, उसमें भी ये चीज़ें बहुत होती हैं, है ना। तो पॉलिटिक्स में अगर किसी का नेम फेम कोई ऊंचा जा रहा है, किसी को एक बड़ी अथॉरिटी मिल रही है, तो भी लोग उनसे जलने लगते हैं और उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया जाता है। यहाँ पर जो एम्पेरर का कार्ड है वो यही बता रहा है, मतलब एक सीट के लिए, एक पोस्ट के लिए, एक कहते हैं ना सीट के लिए भी लोग जो है गलत करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब इस तरह के जो लोग हैं ना वो बहुत ही कह सकते हैं कि वो बहुत नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं, है ना। और अगर आप इस एनर्जी में हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, आपको असर ही नहीं हो रहा, आप मस्त हैं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है और आपने अगर ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरे ऊपर तो ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता, है ना, मैं इस चीज़ को मान ही नहीं सकता, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, मैं ईश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आपने एक अपने मन में ये बात अगर गांठ बांध ली कि मैं ईश्वर का भक्त हूँ, मैं बहुत धार्मिक इंसान हूँ, मेरे साथ पॉजिटिव एनर्जी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके ऊपर असर नहीं करेंगी, क्योंकि आप उस चीज़ को मान नहीं रहे, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और ये चीज़ें उन लोगों के साथ जल्दी होती हैं जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, मानने लगते हैं, बिलीव कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये वो लोग हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने आपके ऊपर किया है। ये वो लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, ये वर्क प्लेस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे कभी आपका झगड़ा हुआ हो, जिनसे कभी आपका कोई मतभेद रहा हो, ये उस तरह के लोग हैं। आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो कार्ड आया है, क्लिंजिंग टू द पास्ट और नथिंगनेस, मतलब ये ब्लैक, देखिए टोटल ब्लैक एनर्जी से भरे हुए लोग हैं, टोटल नेगेटिव, है ना। और हमेशा पास्ट के बारे में सोचते रहना, पास्ट में इसने ऐसा किया था, पास्ट में उसने ऐसा किया था। अरे भाई प्रेजेंट में रहो, आप अपना प्रेजेंट क्यों खराब कर रहे हो। तो इस तरह के जो लोग हैं ना वो भी ब्लैक मैजिक करते हैं, उनकी क्योंकि एनर्जी पास्ट में ही रहती है। अब पास्ट में रहते हैं तो पास्ट में मतलब बहुत नेगेटिव एनर्जी वाले लोग होते हैं, मतलब वो पास्ट की कुछ चीज़ों को भूलते नहीं हैं, इस तरह के लोग। और इसी कारण से ना वो इन तरीकों को अपना कर जो है आप पर अटैक करते हैं, आप पर वार करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं। अपनी फीलिंग्स को हो सकता है आपके सामने उन्होंने सप्रेस कर ली हो, या आपने उनको कुछ कह दिया हो तो उन्होंने चुपचाप सुन लिया हो, लेकिन वो बाद में इस तरह से आपको बदला लेते हैं, है ना। तो ये जो लोग हैं इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपको देखकर आगे बढ़ते, जो कभी खुश नहीं होते हैं, जो कभी नहीं चाहते। अच्छा एक चीज़ और, मेरे पास क्लाइंट भी बहुत आते हैं इस तरह के, जो कि बताते प्रॉपर्टी के पीछे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि प्रॉपर्टी का अगर आपका शेयर है ना, आप उसमें शेयर होल्डर हो, अगर पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है और उसमें आपका भी शेयर है, तो जो आपके सिबलिंग्स हैं, जो आपके भाई बहन हैं, वो नहीं चाहेंगे कि आपको हिस्सा मिले। इस कारण से भी ब्लैक मैजिक किया जाता है, आप पर भी किया जाता है और जिसका वो मकान है पेरेंट्स के ऊपर भी किया जाता है, कि ताकि वो सारा जो शेयर है वो उस इंसान को मिल जाए। इसलिए भी जो है लोग ब्लैक मैजिक ज़्यादातर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए किया जा रहा है और साथ साथ रिलेशनशिप के लिए भी किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो लोग देखिए जो बहुत स्पिरिचुअल हैं, जो प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहते हैं, जिनको कोई मतलब जो ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर विश्वास करते हैं, अपने आप पर विश्वास करते हैं, और साथ साथ जो जिन्होंने अपनी इंद्रियों को काबू कर लिया, जो मास्टर हैं,
जो स्पिरिचुअल हैं, जो योगा करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी से घिरे हुए लोग हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, उनके ऊपर ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 1% उनको असर होता है, बाकी उनको असर ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑरा को इतना पावरफुल बना रखा है, उन्होंने अपनी एनर्जी को इतना पावरफुल बना रखा है कि एक वो पॉजिटिव ऑरा में रहते हैं, एक अपना प्रोटेक्शन करके चलते, प्रोटेक्शन शील्ड में रहते हैं। और हमेशा मैं आपको कहूँगी कि हमेशा इंसान को अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ज़रूर से ज़रूर अपने पर्स में रखें, अपने हाथ में पहने, या मतलब एक प्रोटेक्शन का जो सुरक्षा जो चक्र है वो अपने आसपास आप बना कर रखिए, अपने घर के आसपास, अपने आसपास, ताकि उस सुरक्षा घेरे में कोई ना प्रवेश कर सके। ये एक मुख्य कारण है। तो क्या हम कर सकते हैं? देखिए, मैं अगर टैरो रीडिंग करती हूँ तो मेरी जो एनर्जी है, जब मैं लोगों की रीडिंग करती हूँ तो बहुत डिप्लीट होती कभी कभी। जब मैं बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव इंसान की रीडिंग करती हूँ और सपोज उसकी मतलब मेरी छोटी सी रीडिंग करने के बाद मेरी एनर्जी बहुत लो हो जाती, बहुत डिप्लीट हो जाती है। तो मैंने क्यों ये पेन रखे हैं, ये मैंने सुलेमानी हकीक, ब्लैक टर्मोलिन, एमेथिस्ट, एंजल ओरा, लैपिस लजूली, ब्लू लैसागेट, ये क्यों पहन रखा है? हम लोग क्यों पहनते हैं? ताकि हमारे पे ये एनर्जी असर ना कर सके। मैंने रुद्राक्ष भी धारण कर रखा, बहुत सारी चीज़ें मैंने धारण कर रखी हैं, है ना। तो मैं अपना प्रोटेक्शन करके चलती हूँ। देखिए, हम हमेशा, आप लोगों को भी मैं यही सलाह दूंगी कि आप प्रोटेक्शन के लिए आप कुछ ना कुछ ज़रूर पहने। भले ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ से आपको ताबीज़ कोई बना के दे दे, आप वहाँ से ताबीज़ पहन लीजिए। प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आप पर हावी कभी भी हो सकती हैं, है ना। और जैसे मैंने अभी एक वीडियो मैंने शेयर किया था बहुत सारे लोगों को, जो भी मेरे क्लाइंट हैं, जो पर्सनल रीडिंग लेते हैं, उनको मैंने ये कहा था कि देखिए 12 बजे के बाद आपको कोई भी उतारा जो है बाहर छोड़कर नहीं आना है। जो भी उतारे होते हैं, जो भी उतारने वाली चीज़ें होती हैं, वो 12 से पहले हो जानी चाहिए, 12 के बाद नहीं। मतलब 11:15, 11:30 के पहले ये चीज़ें हो जानी चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है गलती कर देते, फिर उसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो थोड़ा सा, खामियाजा मीन्स नुकसान, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। जो भी मैं वीडियो में आपको बतला रही हूँ, उस टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है कि हमें अगर किसी ने कुछ बताया है तो हमें उसी समय करना है। क्योंकि अगर मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं वीडियो बना रही हूँ, वो सोच समझ कर, अगर मैं कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मुझे बहुत सोच समझ कर जो है चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं। क्योंकि देखिए, छोटी सी गलती किसी का नुकसान ना हो, तो इसलिए बहुत ध्यान रखिए। वैसे माता रानी की कृपा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब मेरे साथ तो खैर माता रानी का आशीर्वाद है। तो माता रानी कहीं ना कहीं, बाबा, साईं बाबा और शिव बाबा, भोलेनाथ, ये इनका जो है प्रोटेक्शन मेरे साथ रहता है। तो मेरे को तो क्या है, भगवान प्रोटेक्ट करके चलते हैं। तो आप जो है थोड़ा सा इन चीज़ों को समझिए, है ना। अब हम कुछ आपके लिए कार्ड्स हैंडमेड लेती हूँ और बताती हूँ कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। देखिए, ये जो हैंडमेड कार्ड है ना, खुद ही देखिए निकल के आए हैं। अब ये किसी के लिए मैसेज होगा। स्ट्रेट हेयर हैं, जो कि उनके बिल्कुल सीधे बाल हैं, जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। बहुत पॉपुलर लोग हो सकते हैं ये, है ना, जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। देखिए, ये जो मैं रीडिंग बना रही हूँ, ये किसी ना किसी के लिए ज़रूर होती है गाइडेंस, है ना। ईश्वर, डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स जिसको मैसेज देना चाहती है उनके लिए होती हैं। डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं। किसी ने मुझे कहा था कि कमेंट में कि रेकी हीलर हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकते।
भाई रेकी हीलर है तो वो इंसान ही है ना भाई। डॉक्टर है, हीलर है, टेरो कार्ड रीडर है तो इंसान। जलन की भावना जो है इंसान के ही अंदर होती है ना। तो है तो इंसान, चाहे वो कोई भी हो, रेकी हीलर हो, टेरो कार्ड रीडर हो। किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। अब ये कह दो कि आप टेरो कार्ड रीडर हो, आप तो जलन की भावना हो ही नहीं सकती, तो ऐसा नहीं। इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है। परफेक्शन मतलब परफेक्शनिस्ट नहीं है कोई भी। कैजुअल स्टाइल के कपड़े पहनता है, जो भी आपके ऊपर करता है ना ब्लैक मैजिक, वो कैजुअल स्टाइल के कपड़े पहनता है। लेफ्टी हो सकता है, लेफ्ट हैंड से खाना, लेफ्ट हैंड से लिखना, ये हो सकता है। सेल्समैन हो सकता है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो सकता है, मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है, मार्केटिंग फील्ड से हो सकता है ये इंसान। ग्लासेस पहनता हो ना। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन इसकी राशि हो सकती है। रोमांटिक हो सकता है ये इंसान बहुत। इविल आई हो सकती है, लोगों की बुरी नज़र भी हो सकती है आप पर, है ना। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी, 5% लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कोई बुरी नज़र हो लोगों की और उनको लगता हो कि ब्लैक मैजिक किया है, ऐसा भी हो सकता है। अकाउंटेंट, क्लर्क, बिजनेसमैन, सीए, सीएस, मैनेजर हो सकते हैं जिन्होंने आपके ऊपर किया है। क्वाइट, बहुत चुप चुप रहने वाला इंसान हो सकता है ना। तो ये उनके जो हैं ट्रेट्स हैं। अब हम अल्फ़ाबेट भी निकालेंगे। यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट निकालेंगे, आंख बंद करके निकाल रही हूँ मैं। बी हो सकता है इनके नेम का अल्फ़ाबेट, के हो सकता है, सी हो सकता है, ई हो सकता है इनके नेम का अल्फ़ाबेट, आर हो सकता है इनके नेम का अल्फ़ाबेट, जी हो सकता है इनके नेम का अल्फ़ाबेट, एन हो सकता है इनके नेम का अल्फ़ाबेट, ओ हो सकता है इनके नेम का अल्फ़ाबेट, वाई हो सकता है, एन डबल आ गया, एस हो सकता है। ये जो है इनके नेम के अल्फ़ाबेट है जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। अगर आपको इन इनिशियल से जिनका भी नाम जो है शुरू होता है, अगर आपको उन पर शक हो तो मतलब आपको डाउट हो, तो हो सकता है कंफर्म हो कि वो इंसान हो आपकी लाइफ में गड़बड़ क्रिएट करने वाला, है ना। अब हम आपको उपाय बताते हैं क्योंकि उपाय बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब आपको उपाय क्या करना है। उपाय ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर में जो है धूप दीप जरूर लगाएं, मतलब सुबह शाम धूप दीप लगनी चाहिए। तुलसी अपने आपके घर में होनी चाहिए। अगर आपके घर की तुलसी बार बार सूख जाती है, समझ लीजिए कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है और वो जो चीज़ें हैं वो तुलसी माता जो है अपने ऊपर ले लेती हैं, है ना। बहुत सारे लोगों का ऐसा मेरे पास मतलब जैसे मेरे क्लाइंट्स ने मुझे बताया कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया किसी के घर पर, तो उन्होंने जितने भी कुत्ते वो पाल रहे हैं उतने ही कुत्ते उनके ख़त्म हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। मतलब कुत्ते भी अपने ऊपर झेल लेते हैं इन चीज़ों को। तो आपको उपाय क्या करना है, अपने घर के वातावरण को शुद्ध रखना है और जितना हो सके आप घर में हवन जरूर छोड़ें, आप भगवान का होम जरूर छोड़ें, जो हम थोड़ी सी हवन सामग्री जो है छोड़ें। और माँ काली
का जो एक मंत्र है ना, माँ काली का जो मंत्र है कौन सा है, एक तो है क्लीम क्लीम कामाख्या, ये तो कामाख्या देवी का है। ये भी जो है तंत्र से रिलेटेड देवी हैं, आप इनका भी मंत्र जाप कर सकते हैं, क्लीम क्लीम कामाख्या, क्लीम क्लीम नमः। साथ साथ काली जी को आप याद कीजिए, काली जी के नाम का एक दिया लगा दीजिए डेली, और उनसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करनी है कि आपको मेरी माँ सुरक्षा करनी है। मेरे पास ऐसे कोई भी साधन नहीं है जिनके पास मैं जाकर अपना इन चीज़ों से छुटकारा कर सकूं, तो माँ आपको ही मेरी सुरक्षा करनी है, मेरे और मेरे परिवार की और मेरे घर की। और आपको ऐसा फील करना है कि माँ काली ने आपके घर के आसपास एक सुरक्षा घेरा बना दिया, ऐसा फील करना है। एक वाइट कलर की, एक गोल्डन कलर की बॉल के अंदर आपका घर है, और उसके अंदर आपको ये महसूस करना है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी तंत्र मंत्र, ऊपरी बाधा, भय और बाधा आपके घर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, ना ही आपको और आपके परिवार के किसी सदस्य को छू भी सकता है। ऐसा विश्वास करके अगर आप दिया लगाएंगे तो मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ, आपके ऊपर जिसने भी किया है ना, वो वापस उसी के पास चला जाएगा। कोई आपके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, माँ को याद करना है। माँ काली जो है वो तंत्र की देवी है ना, और प्रोटेक्शन भी करती हैं हमें हर तरह से। उनका जो रूप है वो आपको हो सकता है ऐसा बहुत डरावना दिखता हो, लेकिन वो बहुत सौम्य है। सिर्फ उनका रूप है जो ऐसा दिखता है। देखिए यहाँ पर कल ही मेरे पास ये डेक आया है, सैटरडे के दिन, इसकी भी मैं रीडिंग लेकर आऊँगी, माँ काली का ही है ये। इन माँ काली से आप प्रार्थना कीजिए, ये आपका प्रोटेक्शन जरूर करेंगी, है ना। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी, जयकारा शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।